सीखेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए परिपाटी। क्या आप इस आकृति का क्षेत्रफल बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। यहाँ हम देखते हैं कि आकृति का संपूर्ण क्षेत्र इकाई दूरी के वर्गों द्वारा नहीं ढका गया है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल मापने के लिए हमें एक परिपाटी यानी कन्वेंशन सहायता करती है। आइए इसे हम समझें और साथ ही साथ इस आकार का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। नियम 1, एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को एक वर्ग इकाई लिया जाता है। इस आकृति में इकाई दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब चलिए इस आकृति में पूरे वर्गों की गिनती करें। हम सबसे ऊपरी पंक्ति से शुरुआत कर प्रत्येक पंक्ति में बाएं से दाएं जाएंगे और पूरे वर्गों की गिनती करेंगे। यह हम दर्शाए प्रकार से करेंगे। इस तरह से आकृति में पूरे वर्गों की संख्या 9 है। चूंकि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 9 गुणा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नियम 2, जिस वर्ग का आधे से कम भाग आकृति ने घेरा है, उसके क्षेत्रफल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि दर्शाए गए प्रत्येक वर्ग का आधे से कम भाग आकृति ने घेरा है, इसलिए हम इनके क्षेत्रफल को नजरअंदाज कर देंगे। इस तरह से आधे से कम वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 0 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नियम 3, जिस वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति ने घेरा है, उसके क्षेत्रफल को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ कुल 5 वर्ग है जिनका आधे से अधिक भाग आकृति ने घेरा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आधे से अधिक वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 5 गुणा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। जिस वर्ग का ठीक आधा भाग आकृति ने घेरा है, उसके क्षेत्रफल को आधा स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ ऐसे कुल 4 वर्ग हैं, इसलिए आधे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा आधा स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इस तरह से आकृति का कुल क्षेत्रफल है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर धन 0 स्क्वायर सेंटीमीटर धन 5 स्क्वायर सेंटीमीटर धन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस चित्र को देखिए। यदि यहाँ दर्शाए वर्गांकित पेपर पर प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? इसे आप स्वयं ज्ञात कीजिए और अपने अध्यापक से चर्चा करके अपना जवाब सही है या गलत यह पता कीजिए। तो आज हमने सीखा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए परिपाटी।